नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार में। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की 25 महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। देश और दुनिया की भी कुछ खास खबरें हैं, अन्य राज्यों से भी इंपॉर्टेंट जानकारियां ली गई हैं। किसान निधि का पैसा कब आएगा, इसके साथ ही और कई सारी अपडेट हैं। वृद्धावस्था पेंशन को लेकर भी नई जानकारी है। आप हमारे साथ बने रहिएगा क्योंकि वित्त मंत्री ने भी कई सारे ऐलान किए हैं। अच्छा, छात्रों को भी अब स्मार्टफोन मिलने वाला है, इसी दिसंबर में मिलेगा, तारीख भी तय हो गई है। आप हमारे साथ बने रहिए, जानेंगे हर एक अपडेट। चलिए शुरू करते हैं। बात कर ले सबसे पहले एक बड़े अपडेट का। तो जी हां दोस्तों, आपको ये जान लेना है कि धोनी की अर्जी पर पूर्व आईपीएस अफसर को सजा मिल गई है। आईपीएल में मैच फिक्सिंग का उनके ऊपर आरोप लगाया गया था। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, एमएस धोनी ने 234 मैच खेले हैं आईपीएल में, 4978 रन बनाए हैं, 24 अर्धशतक है, लेकिन शतक उनके नाम एक भी नहीं है। लेकिन ऐसे में एमएस धोनी की याचिका पर मद्रास हाईकोर्ट ने एक रिटायर आईपीएस अफसर को 15 दिन की कैद की सजा सुना दी है। जी संपत कुमार 2013 में तमिलनाडु पुलिस के सीआईडी अफसर थे। उन्होंने आईपीएल सट्टेबाजी केस की शुरुआत जांच की थी और इसमें धोनी का नाम भी शामिल किया था। इसके बाद धोनी ने संपत और एक टेलीविजन चैनल ग्रुप के खिलाफ 100 करोड़ रुपए की मानहानि का केस किया था। वही धोनी का नंबर 7 जर्सी रिटायर हो गया है। धोनी का जो जर्सी नंबर 7 था, अब उसे किसी अन्य भारतीय क्रिकेटर के लिए उपलब्ध नहीं किया जाएगा। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई ने इसे रिटायर करने का फैसला किया है। धोनी के इंटरनेशनल रिटायरमेंट के करीब 3 साल बाद बोर्ड ने यह फैसला लिया है। धोनी ने पहले सचिन तेंदुलकर की नंबर 10 जर्सी को भी यह सम्मान मिल चुका है। साल 2017 में सचिन की नंबर 10 जर्सी को भी रिटायर कर दिया गया था। वही अयोध्या में बनेगी देश की सबसे बड़ी मस्जिद, रमजान से पहले रखी जाएगी नींव। जी हां, एक बड़ी सफलता मुस्लिमों को भी मिली है। अयोध्या में राम मंदिर से करीब 25 किलोमीटर दूर बनने वाली मस्जिद की नींव रमजान से पहले रख दी जाएगी। ये जानकारी मुंबई के भाजपा नेता और अयोध्या में बनने वाले मस्जिद डेवलपमेंट कमेटी के चेयरमैन हाजी अराफात शेख ने दी है। उन्होंने बताया कि देश की सबसे बड़ी मस्जिद ये होगी। यहाँ पहली नमाज मक्का के इमाम अब्दुल रहमान अल सुदैस पढ़ेंगे। तो दिल्ली में पारा 5 डिग्री पहुंच गया है। शिमला से ज्यादा ठंड तो दिल्ली में है। एमपी राजस्थान में न्यूनतम तापमान 7 डिग्री हो चुका है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बीते कुछ दिनों से जारी बर्फबारी के चलते पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान सहित अन्य राज्यों में ठंड बढ़ गई है। लेकिन दिल्ली में शुक्रवार को सीजन का सबसे ठंडा रहा है, जबकि शिमला में शुक्रवार को न्यूनतम तापमान 6.8 डिग्री था। यानी कि अब शिमला वगैरह से ज्यादा ठंडी तो अपने दिल्ली में ही पड़ रही है। कि किसान योजना का पैसा आपको 16वीं किस्त का कब मिलेगा, किस डेट को मिलेगा, ये जान लेते हैं। लेकिन इससे पहले आप जान लीजिए कि योजना में आवेदन करते समय भूल कर भी आप ये गलती मत करिएगा। अगर आप सोच रहे हैं कि आपकी ई-केवाईसी हो गई है तो आपको पैसा मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं है। अब आपको फेस ऑथेंटिकेशन भी कराना होगा। देश में करोड़ों किसानों को भारत सरकार हर साल प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 6,000 रुपए देती है। पहले बीच में खबर ये आई थी कि 9,000 रुपए हो जाएगा और हर किस्त में 3,000 मिलेगा, लेकिन इसको लेकर कृषि मंत्री ने साफ साफ इनकार कर दिया कि ऐसी कोई भी योजना नहीं सामने आ रही। 15 नवंबर को सरकार ने 15 किस्त दी थी। अब 16वीं किस्त का इंतजार है। आपको बता दें, 16वीं किस्त का ट्रांसफर तभी होगा जब आपका फेस ऑथेंटिकेशन और ई-केवाईसी हुई रहेगी। कई मीडिया रिपोर्ट की माने तो केंद्र सरकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 16वीं किस्त 2024 में फरवरी के पहले सप्ताह या जनवरी के आखिरी हफ्ते में दे सकती है। हालांकि सरकार ने अभी तक इस किस्त के बारे में कोई ट्वीट या कोई ऐलान नहीं किया है, लेकिन यही बातें सामने आ रही हैं और ज्यादातर ये बातें सच भी हो जाती हैं। ऐसे में किसान निधि का पैसा आपको जनवरी के आखिरी सप्ताह तक मिल सकता है। तो चलिए जान लेते हैं गोल्ड सिल्वर प्राइस के बारे में, क्योंकि आज बाजार में 10 ग्राम सोने की कीमत क्या है। जान लीजिए चांदी के नए दाम भी। दोस्तों आपको बता दें, सोने चांदी के दाम में उतार चढ़ाव देखने को मिलता है, लेकिन 1 तोला 10 ग्राम सोने की कीमत 57,900 रुपए इस समय बनी हुई है। वही 24 कैरेट सोने की कीमत 63,150 है। आपको बता दें दोस्तों, ये 65,000 तक पहुंच जाएगा। दिल्ली में 22 कैरेट और 24 कैरेट सोने का दाम आप यहां पर देख सकते हैं। अच्छा, इसके साथ ही लखनऊ में भी सोने का भाव देख लीजिए। मुंबई और आगरा में भी आप सोने का रेट देख सकते हैं। हालांकि जो चांदी के दाम है वो 1 किलो चांदी के दाम 75,700 रुपए है। बीते दिन इसकी कीमत 78,500 थी, जो कुछ न कुछ सस्ता हुआ है। तो योगी सरकार देगी लगभग 12,35,000 फ्री स्मार्टफोन। जानिए कब तक मिलेगा। यूपी में योगी सरकार मार्च तक 12.35 लाख से ज्यादा स्मार्टफोन युवाओं को बांटेगी। यह स्मार्टफोन उन्हें निःशुल्क दिए जा रहे हैं। 23 दिसंबर तक कुल लक्ष्य का 70% इनको बांटना है। स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत योगी सरकार मार्च तक 12.35 लाख से ज्यादा छात्रों को स्मार्टफोन बांटेगी। यह स्मार्टफोन उन्हें निःशुल्क दिया जा रहा है। स्मार्टफोन आपूर्ति करने वाली 4 कंपनियों से कहा गया है कि वह 21 फरवरी 2024 तक शेष जो बचे हुए स्मार्टफोन है उसकी आपूर्ति कर दें। 23 दिसंबर तक कुल लक्ष्य का 70% इनको बांटना है और बाकी के 21 फरवरी तक समय दिया गया है। इन कंपनियों में 9,972 रुपए प्रति स्मार्टफोन की दर से भुगतान किया गया है और इन कंपनियों को 1173 करोड़ से ज्यादा की रकम भी जरूरत के रूप में दी गई है। तो स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत ये आपको फ्री मिलेगा, चाहे वो स्मार्टफोन हो या टैबलेट। यानी 23 दिसंबर तक अधिकांश विद्यालय में मिलेगा। 12,35,000 छात्रों को पहले दिया जाएगा।
वही महिला की आंखें निकालने के मामले में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बड़ा एक्शन है। बदायूं सीएमओ सस्पेंड हो गए हैं। यूपी के बदायूं में पोस्टमार्टम के दौरान महिला के 100 से दोनों आंखें निकाले जाने के मामले में सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने स्वास्थ्य विभाग पर कार्रवाई करते हुए बदायूं के सीएमओ डॉक्टर प्रदीप वार्ष्णेय को सस्पेंड कर दिया है। वही मथुरा शाही ईदगाह सर्वे पर रोक से सुप्रीम कोर्ट का इनकार है। मुस्लिम पक्ष को झटका, 9 जनवरी को अगली सुनवाई होगी। जी हां दोस्तों, मथुरा के शाही ईदगाह मामले में सुप्रीम कोर्ट से मुस्लिम पक्ष को कोई राहत नहीं मिली है। अधिवक्ता सर्वे को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है। अगली सुनवाई 9 जनवरी को होगी। आपको बता दें, कल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा स्थित श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह परिसर का अधिवक्ता आयुक्त एडवोकेट कमिश्नर से सर्वे कराए जाने की मांग से जुड़ी अर्जी मंजूर कर ली थी। इसके बाद से शाही ईदगाह के सर्वे कमिश्नर की नियुक्ति, सर्वे के तौर तरीके और शर्तों पर सुनवाई के लिए 18 दिसंबर तारीख तय कर दी थी। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट गया था, लेकिन मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करने के फैसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने नकार दिया है। तो इससे बड़ा झटका लगा है। वही एआई सिटी के तौर पर विकसित होगा यूपी का ये शहर। योगी सरकार ने शुरू की है प्रक्रिया। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को देश के उभरते हुए आईटी हॉटस्पॉट के तौर पर स्थापित करने के लिए नादरगंज क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी के विकास की प्रक्रिया को हरी झंडी दे दी गई है। वही नए साल से पहले इस विभाग में 36,000 कर्मचारियों को योगी सरकार का बड़ा तोहफा है। एक हफ्ते में मिलेंगे ये फायदे। योगी आदित्यनाथ सरकार ने उत्तर प्रदेश के वन विभाग में 36,000 से अधिक कार्यरत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को 1 अप्रैल 2018 से बकाया सहित प्रतिमाह 18,000 रुपए वेतन देने का निर्णय लिया है और इसका ऐलान कर दिया है। यह जानकारी अपर मुख्य सचिव पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मनोज सिंह ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल अनुपालन हलफनामा में दी है। वही लखनऊ में जनवरी में 20 तारीख से लेकर 23 तक होटलों की नई बुकिंग पर रोक लगा दी गई है। जानिए इसका क्या कारण है। लखनऊ में जनवरी में 20 तारीख से लेकर 23 जनवरी तक होटल में कोई बुकिंग नहीं होगी। अपर मुख्य सचिव गृह संजय प्रसाद, प्रमुख सचिव पर्यटन, स्पेशल डीजी की मौजूदगी में होटल एसोसिएशन के साथ मीटिंग हुई है। होटल कर्मियों और टैक्सी ड्राइवरों को भी दी जाएगी ट्रेनिंग। आपको बता दें, लाभ के लिए भी एडवांस बुकिंग निरस्त हो गई है। अतिथियों का आगमन 22 से शुरू होगा। प्रमुख सचिव पर्यटन मुकेश मेश्राम ने कहा कि अयोध्या दर्शन के लिए अतिथियों का आगमन 22 जनवरी से शुरू होगा। अतिथियों को किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो, यह विशेष रूप से ध्यान दिया जा रहा है। यानी कुल मिला के अयोध्या के लिए ऐसे कार्यक्रम, ऐसे नियम बन रहे हैं। दोस्तों, योगी सरकार ने दी बड़ी खुशखबरी। आज से रोडवेज की एसी बसों का कम हो जाएगा किराया, इतने फीसदी मिलेगी छूट। आपको बता दें दोस्तों, परिवहन विभाग ने एसी बसों को 10% किराया कम कर दिया है। कम खर्च की वजह से इन बसों में सफर करना आसान हो जाएगा। शीतकाल को देखते हुए रोडवेज ने 16 दिसंबर से 28 फरवरी तक यह सुविधा प्रदान की है। परिवहन निगम की ओर से एसी बसों का संचालन किया जाता है, जिसमें अब 10% तक की छूट मिलेगी। तो चार्जिंग में लगाते ही फट गया मोबाइल और तड़पने लगा छात्र, कुछ ही देर में हो गई उसकी मौत। जी दोस्तों, प्रतापगढ़ के कुंडा के ढिकुही खेमीपुर गांव में एक युवक की मोबाइल चार्ज करने के दौरान मौत हो गई। फोन चार्जिंग में लगाते ही फट गया। युवक का हाथ तार पर पड़ा, जिसके करंट से वह झुलस गया था। उसे अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन बचाया नहीं जा सका। अनुज की चीख सुनकर घर वाले पहुंचे तो चिपका हुआ मिला। किसी तरह तार से उसको अलग किया गया और इलाज के लिए CHC ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। यानी चार्जिंग में ध्यान से फोन वगैरह लगाएं और ऐसी कोई लापरवाही ना करें। हाथ वगैरह भी भीगा ना रहे, इसका भी आप जरूर ध्यान दें। तो 10 मिनट के लिए काम करना बंद कर दिया था श्रेयस तलपड़े का दिल। बॉबी देओल ने किया चौंकाने वाला खुलासा। जी दोस्तों, बॉलीवुड एक्टर श्रेयस तलपड़े के फैंस गुरुवार 14 दिसंबर की शाम को सदमे में रह गए, जब एक्टर को दिल का दौरा पड़ने की खबर सोशल मीडिया पर सामने आई। 47 साल के श्रेयस को कार्डियक अरेस्ट हुआ था और गुरुवार को उन्हें अस्पताल ले जाया गया। बताया जा रहा है कि यहां उनकी एंडियोलॉजिस्ट की गई। गोलमाल रिटर्न स्टार को अपनी आने वाली फिल्म वेलकम टू द जंगल की शूटिंग खत्म करने के बाद मुंबई में दिल का दौरा पड़ा। अब बॉबी देओल ने श्रेयस की सेहत को लेकर चौंकाने वाला खुलासा किया। एनिमल स्टार ने कहा कि दिल का दौरा पड़ने के बाद श्रेयस का दिल 10 मिनट के लिए रुक गया था। मतलब यह कि 10 मिनट के लिए श्रेयस का दिल काम करना बंद कर चुका था। फिलहाल अभी इनकी स्थिति ठीक है और सही है। तो दोस्तों, एक बार फिर से वापस लौट रहा है मास्क का दौर। इस देश को कोविड की बड़ी लहर का डर है। एयरपोर्ट पर लागू कर दिया गया है कड़ा नियम। जी दोस्तों, कोविड-19 से जुड़े नए वेरिएंट से सांस के संक्रमण के तेजी से फैलने के कारण दक्षिण पूर्व एशिया की सरकारों ने इसे नियंत्रित करने के लिए पुराने उपायों को वापस लागू करने का फैसला किया है। लोगों से एयरपोर्ट पर फिर से मास्क पहनने का आग्रह किया गया है और बुखार की जांच करने के लिए थर्मल स्कैनर की भी फिर से वापसी की गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने संक्रमण के तेजी से फैलने का कारण बताते हुए कहा कि मामलों में बढ़ोतरी के कई कारकों के कारण हो सकते हैं, जिसमें जनसंख्या का प्रतिरोधक क्षमता में कमी और साल के अंत में यात्रा और त्योहारी सीजन के दौरान यात्रा के कारण बनते हैं। इसीलिए फिर से वापस लाया गया है मास्क और थर्मल स्कैनर।
तो इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका, भारत की वनडे टीम साउथ अफ्रीका पहुंच गई है। इन खिलाड़ियों ने शुरू की है तैयारी। बीसीसीआई ने शेयर किया है वीडियो। बीसीसीआई ने शुक्रवार को एक वीडियो शेयर किया था जिसमें भारतीय वनडे टीम के खिलाड़ी दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ होने वाले 3 मैचों के वनडे सीरीज के लिए नेट में जमकर अभ्यास कर रहे हैं। आपको बता दें, वनडे में न विराट कोहली है और ना ही रोहित शर्मा है। वनडे सीरीज का शेड्यूल आप देख लीजिए। पहला वनडे 17 तारीख को होगा, दूसरा 19 को और तीसरा 21 दिसंबर को। सो फ्रेंड, ये कुछ अपडेट था, ये कुछ जानकारी थी जो आपके साथ शेयर की गई है। आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे साथ जुड़े एक नए वीडियो के लिए, एक नई जानकारी के लिए। फिलहाल के इतना ही, धन्यवाद।